साथियों आपको जो साथी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट है जो कि 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। साथियों इस वीडियो में अपन जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 132 केवी सब स्टेशन के स्विच यार्ड के बारे में। साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों पूरे को 132 केवी सब स्टेशन का स्विच यार्ड। और जो अंदर की रूम पे जो बना हुआ है एक कमरा, उसमें दोस्तों सारे कंट्रोल पैनल लगे होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। दोस्तों यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जैसे सीटी, पीटी, एलए, ब्रेकर और यहाँ पर बस बार, ठीक है। और साथ ही आपके जो एचवी ब्रेकर, लाइन साइड आइसोलेटर, बस साइड आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर और 33 केवी ब्रेकर, इन सभी के बारे में आप यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे इनकमिंग सप्लाई की। साथियों आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर 132 केवी लाइन का जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सिंगल सर्किट, यानी कि सिंगल सर्किट बोलते हैं, इस पर 3 तार आए हुए हैं। उसके बगल में दोस्तों आपको दूसरा टावर दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों 132 केवी लाइन का जो है डबल सर्किट टावर, यानी कि उस पर जो है 2 लाइन जो है इनकमिंग के रूप में वहां पर आई हुई है। दोस्तों ये लाइनें जो सबसे पहले आती है आपकी, और सब स्टेशन में जो सबसे पहले इनको कनेक्ट किया जाता है वो किया जाता है आपकी गेंट्री के पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथियों आप जो दरवाजा नुमा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों गेंट्री। गेंट्री के बाद में जो सबसे पहला उपकरण होता है सब स्टेशन के अंदर, जिससे जो है वायर कनेक्ट होता है अपना, उसको बोलते हैं दोस्तों एलए, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है दोस्तों? आकाशीय बिजली से, यानी कि जो आपकी तड़ित होती है, जो बरसात के दिनों में जो बिजली कड़कती है, उससे जो है अपने सब स्टेशन के उपकरणों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा हो कहीं बिल्डिंग्स पर भी जो है इस प्रकार के एलए लगाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है जब भी बिजली गिरती है बिल्डिंग पर, तो वो सारा चार्ज होता है, जो सारा करंट होता है, उसको क्या कर देता है, वो जमीन में बेच देता है, जिससे क्या होता है उस बिल्डिंग की सुरक्षा हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो एलए लगाया जाता है, जो कि क्या करता है हाई जर्क को, और जो आकाश से बिजली होती है उसको सीधा जमीन में बेच देता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है, और अपने जो ट्रांसफार्मर, जो बाकी इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनको नुकसान नहीं होने देता है। दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है, आपकी आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। साथियों एलए के बाद में जो डिवाइस लगाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों पीटी, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? यह वोल्टेज मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों छोटे वोल्टेज को, यानी कि कम वोल्टेज, यानी कि 230 वोल्ट, 440 वोल्टेज को मेजर करने के लिए अपन छोटा वाला मीटर का उपयोग, मल्टीमीटर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज, यानी कि 1,32,000 वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको जो है इस प्रकार से पीटी का जो है उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है एक तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। एक रेशियो के रूप में अपन इससे जो है करंट को मेजर करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हो। और एक होता है दोस्तों सीटी लगा हुआ है उसके बाद में, जो कोई करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि वोल्टेज को स्टेप कर देता है, तो जो करंट होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से अपन इसको जो है करंट मेजर कर सकते हैं। इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। साथियों इसके बाद जो डिवाइस लगाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों टेंडम आइसोलेटर। टेंडम आइसोलेटर दोस्तों क्या होता है? ये जो है उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब भी आपको जो मेन ब्रेकर होता है उस पर अगर आपको काम करना है, तो सप्लाई को आपको जो ट्रांसफार्मर तक पहुंचाना है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरी बस प्रयोग की जाती है जो कि होती है ट्रांसफर बस। उस ट्रांसफर बस के द्वारा जो है इस टेंडम आइसोलेटर को लगाकर सप्लाई को जो है ट्रांसफार्मर होता है उसके पास तक पहुंचाई जाती है, यानी कि बिना ब्रेकर का यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए कोई दूसरा ब्रेकर तक जो है इसके द्वारा जो है ट्रांसफार्मर के पास में पहुंचाई जाती है, इसलिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो बस दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं ट्रांसफर बस, यानी कि बाईपास इसको आप बोल सकते हैं, जिसके द्वारा जो है सारे उपकरणों को बाईपास करके जो सीधी सप्लाई जो पहुंचाई जाती है ट्रांसफार्मर के पास में। इसके बाद जो दोस्तों उपकरण लगाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों लाइन आइसोलेटर, यानी कि जो लाइन की तरफ लगाया जाता है उसको बोलते हैं लाइन आइसोलेटर। दोस्तों इसको क्या करते हैं, मेन इनकमिंग सप्लाई को जो है बिल्कुल आइसोलेट, यानी कि फिजिकली डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसको कब ओपन कर सकते हैं अपन? जब बिल्कुल नो लोड हो और आपका ब्रेकर जो है ट्रिप अवस्था में हो, तभी इसको ओपन कर सकते हैं, वरना इसको ओपन कभी भी नहीं करना चाहिए। साथियों आइसोलेटर के बाद में जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेकर। ब्रेकर क्या काम करता है दोस्तों? आपकी मेन इनकमिंग सप्लाई को जो है यहाँ पर बंद करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है। लेकिन इस कंडीशन में आपको जो है लाइन पर काम नहीं कर सकते। जहां तक आप आइसोलेटर नहीं खोलते वहां तक आप लाइन पर काम नहीं कर सकते। केवल आप जो है सप्लाई को बंद कर सकते हैं ब्रेकर के द्वारा, और जो है इसी के द्वारा आप जो है सप्लाई को चालू कर सकते हैं बिना कोई आइसोलेटर को छेड़े। ठीक है, तो इसके पहले जो लगाया गया आइसोलेटर उसको बोलते हैं लाइन साइड आइसोलेटर। उसके बाद में जो आइसोलेटर लगाया गया ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों बस साइड आइसोलेटर, क्योंकि ये मेन बस के पास में, इसलिए इसको जो है बस साइड आइसोलेटर बोला जाता है। और जो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको 3 तार, इनको बोला जाता है दोस्तों मेन बस। दोस्तों अपना जो मेन मकसद होता है वो इन्हीं को ही चार्ज करना यहाँ पर होता है।
इसमें साथियों आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 तार यानी कि RYB 3 जो है तार होते हैं। जो इनकमिंग के जो तीनों तार होते हैं वो इसी पर ही कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इस पर कनेक्ट करने के बाद इसको चार्ज कर दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इस पर आप चाहे जितने ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि एक ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, 2 ट्रांसफार्मर की सप्लाई यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि आपके पास जो मेन इनकम सोर्स ये वाला हो गया। लेकिन इस पर कितना लोड डाल सकते हैं, आपकी जो मेन लाइन है इनकमिंग की उसके अकॉर्डिंग इस पर लोड डाल सकते हैं, यानी कि 400 एम्पेयर जो है क्षमता का इस पर अपन लोड डाल सकते हैं। साथियों अपन जो है मेन बस से यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर की तरफ जो है यहाँ पर लाइन लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लगा दिया आइसोलेटर, जिसको बस साइड आइसोलेटर बोला जाएगा। उसके बाद में लगा दिया अपन ने मेन ब्रेकर, जो कि जो है किसका ब्रेकर होगा, आपका ट्रांसफार्मर का HV ब्रेकर होगा। उसके बाद में दोस्तों लगा दिया अपन ने आइसोलेटर, ठीक है, क्योंकि जब भी ब्रेकर पर काम करना होगा दोनों आइसोलेटर को अपन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और उस पर आसानी से काम कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं हो, ठीक है। इसलिए जो है ब्रेकर के दोनों तरफ पर यहाँ पर जो है आइसोलेटर लगाए जाते हैं। अब साथियों आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि अपने को देख रहे हैं यहाँ पर फिर से टेंडम आ गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग में आपने टेंडम देखा था, जो ट्रांसफर बस के द्वारा सप्लाई आई थी वो यहीं पर ही आएगी, यानी कि इस टेंडम को लगाने के बाद और स्टार्टिंग के टेंडम को लगाने के बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जो बीच का पूरा इक्विपमेंट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उन पर अपन काम कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है ट्रांसफार्मर को जो यहाँ पर सप्लाई पहुंचा दी जाएगी इन टेंडम के द्वारा। आप देख सकते हैं तीनों टेंडम जो खुले हुए हैं अभी खुले अवस्था में है, तो जब इनको लगा देंगे और स्टार्टिंग का टेंडम लगा देंगे तो अपने पास जो है सप्लाई बाईपास होती हुई ट्रांसफार्मर बस के द्वारा जो यहाँ पर आ जाएगी और जो अपना ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। साथियों अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी HV सीटी यहाँ पर लगी हुई है, जो करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी इसको बोला जाता है। इसको आप देखकर कैसे पहचान सकते हो, इसमें इनकमिंग के रूप में एक वायर आता है और आउटगोइंग के रूप में एक वायर इसमें चला जाता है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग से इसकी पहचान कर सकते हैं कि, और इसकी जो प्लेट लगी होती है वहां पर भी आप देखकर पता लगा सकते हैं। इससे अपन जो है HV में कितना लोड चलेगा वो इससे अपन यहाँ पर मेजर करने वाले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर LA लगाया गया है। साथियों अब अपन आ गए यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो है 63 MVA ट्रांसफार्मर है, जो कि 132 kV सप्लाई को जो है 33 kV सप्लाई में यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पार्ट के रूप में। तो सबसे पहले लगाया गया है यहाँ पर LA क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करता है आकाशीय बिजली से। स्टार्टिंग में लाइन पर भी LA लगाया गया था और इसका जो मीटर होता है ये दिखाता है कि अभी ये किस अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसके स्टार्टिंग में लगाए गए पंखे, जो कि रेडिएटर इसको बोला जाता है, रेडिएटर के ऊपर पंखे लगाए जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ऑयल होता है, तो ऑयल क्या होता है दोस्तों, जब भी इसमें लोड डाला जाता है तो ऑयल क्या होता है, गर्म हो जाता है और गर्म चीज क्या होती है, ऊपर चली जाती है और ठंडी जो ऑयल होता है वो जमीन की इसके तली में रह जाता है। तो ये ऑयल दोस्तों इनकी जो रेडिएटर लगाए होते हैं इनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, उनकी सहायता से जो ऑयल लगातार जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता रहता है और जब ऊपर से नीचे की ओर ऑयल गिरता है तो ये पंखे क्या करते हैं दोस्तों, उनको ठंडा कर देता है। और ठंडा करने के वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो है हीटिंग नहीं हो पाता और दोस्तों उससे जो है वाइंडिंग भी हीट नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को जो ठंडा करने के लिए यहाँ पर रेडिएटर लगाए जाते हैं, उसमें पंखे लगाए जाते हैं। साथ ही जो सामने आप दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है दोस्तों, इसमें सिलिका जेल भरा जाता है। सिलिका जेल का जो कलर होता है स्वस्थ अवस्था में वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जब ये नमी सोच लेता है तो इसका कलर हो जाता है दोस्तों हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है। जब ये बिल्कुल खराब हो जाता है तो बिल्कुल सफेद यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का इसमें कलर है। इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, मेन काम समझते हैं। इसको कनेक्ट किया जाता है आपके कंजर्वेटर टैंक से। जब भी आपका मेन टैंक में क्या होता है, ऑयल भरा जाता है और आपका जो कंजर्वेटर टैंक होता है वो 1/3 भाग जो है वहां पर खाली रखा जाता है। खाली क्यों रखा जाता है, जब भी ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है, वाइंडिंग गर्म होती है तो ऑयल भी गर्म होगा तो उसका फैलाव होता है। तो कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है दोस्तों, वहां पर जो है उस स्पेस को भर दिया जाता है। 1/3 वाले जो भाग खाली रहता है उसको वहां पर भर जाता है और जब वो खाली होता है तो यहाँ पर इसी के माध्यम से, ब्रीदर के माध्यम से वहां पर जो है हवा जो है उसमें जाकर उस खाली स्थान को भर देती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक है, जिसमें जो है खाली वाले पार्ट को जो है भरा जाता है हवा के द्वारा। लेकिन वो हवा कौन सी होती है दोस्तों, वो बिल्कुल शुष्क हवा होती है, यानी कि जो उसमें नमी होती है उस नमी को ये ब्रीदर यहाँ पर सोच लेता है, यानी कि उस नमी को सोच लेता है। और स्वस्थ हवा जो होती है बिल्कुल सूखी, जिसमें कोई नमी ना हो, उसको ये ब्रीदर उसमें अंदर भेज देता है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो है HV बुशिंग और LV बुशिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों इनकमिंग के रूप में RYB के रूप में HV बुशिंग जो कि बड़ी वाली बुशिंग आपको दिखाई दे रही है और आउटगोइंग के रूप में आपको यहाँ पर LV बुशिंग जो छोटी बुशिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है।
एलवी एचवी वाली बुशिंग होती है उस पर 1,32,000 वोल्टेज आता है, और एलवी वाली बुशिंग होती है उसको जो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करके 33,000 वोल्टेज में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों इसमें जो वाइंडिंग रखती है वो कौन सी रहती है, स्टार स्टार में एक जो है इसमें अंदर वाइंडिंग होती है। स्टार में दोस्तों न्यूट्रल बनता है, उस न्यूट्रल को जो है क्या करता है दोस्तों सीधा यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से अपन यहाँ कर देते हैं उसको ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर जो 33 के भी सब स्टेशन पर और 132 के भी सब स्टेशन पर यहाँ पर न्यूट्रल का कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसको जो है ग्राउंड कर देते हैं। और आउटगोइंग के रूप में यहाँ पर 3 वायर जो कि RYB न्यूट्रल यहाँ पर अपन ने जो है यहाँ पर निकाल दिए हैं। आप तो यहाँ पर देख सकते हैं 33,000 वोल्टेज अपन को यहाँ पर मिल चुकी है। तो सबसे पहले अपन ने कनेक्ट किया यहाँ पर LA यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद में लगा दिया दोस्तों यहाँ पर CT क्या करेगा दोस्तों, आपकी LV साइड पर जितना भी लोड रहेगा आपके फीडर्स का 33 के फीडर्स का, वो सारा लोड यहाँ पर जो है ये CT अपन को बताइए कितना लोड आपके जो है आउटगोइंग के रूप में जितने फीडर है वो यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद में लगा दिया दोस्तों अपन ने ये ब्रेकर जो कि 33 केवी का ब्रेकर है दोस्तों, क्योंकि अपन ने ट्रांसफार्मर की सहायता से 132 केवी को यहाँ पर 33,000 वोल्टेज में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। एचओ साइड में एक ब्रेकर था और एलयू साइड में भी ये ब्रेकर लगा हुआ है, यानी कि दोनों ब्रेकर को आपको ऑफ करना होगा। उसके बाद में जो है आपको आइसोलेटर ओपन करने हुए उसके बाद जो आप ट्रांसफार्मर पर कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने 33 केवी बस लगा के यहाँ पर सारे जितने भी फीडर्स होते हैं 33 केवी वहां पर अपन यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.